छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 18 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान 18 फरवरी तक 14 दिन के लिए एक न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ा दिया है। वहीं ईओडब्ल्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है। ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम भी लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। पूर्व मंत्री को आशंका है कि ईओडब्ल्यू की ओर से भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इसे देखते हुए कवासी लखमा के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के किस्तों के इंतजार में 3,209 गरीब परिवार मकान बनाने के अधूरे सपने के साथ जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का किस्त नहीं आने की वजह से हजारों मकान आधे अधूरे बनकर अधूरे पड़े हुए हैं। लोग अगली किस्त का इंतजार करने को मजबूर हैं। किसी मकान का ढलाई नहीं हो पाया है तो कोई मकान की सिर्फ नींव ही बन पाई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 73,266 मकान बनाने का लक्ष्य था। ऐसे में 70,000 मकान पूर्ण हो चुके हैं। 3,209 मकान ऐसे हैं जो अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। अभी कई ग्रामीण झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और कई लोगों की झोपड़ी भी मकान की आस में टूट चुकी है। गांव के अन्य मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि लोगों का कहना है कि आवास निर्माण की सामग्री महंगी हो चुकी है और आवास योजना की किस्तें भी लंबे इंतजार के बाद मिलती हैं। महंत ने कहा कि सिंहदेव के नेतृत्व में इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ने वाली है और कहा कि साय सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने वाली है। उनके नेतृत्व में सरकार बनाएगी। 14 माह की साय सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग लग चुके हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व को महंत ने ठुकरा दिया है। इसके पहले जिले के चरणदास महंत ने कहा था कि यहां कोयला, डीजल, कबाड़ और रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। इसमें विधायक और मंत्री लखनलाल देवांगन को कमीशन मिल रहा है। इसके जवाब में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा था कि कांग्रेस अपने गिरेबान पर झांक ले। छत्तीसगढ़ में अब 3 घंटे की जगह पर केवल 1.5 घंटे के अंतराल पर ही पेंड्रा से बिलासपुर पहुंचाया जा सकता है, जहां जबलपुर हाईवे पर 536 करोड़ की लागत से ये मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बिलासपुर जबलपुर हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रास्ते के सभी खतरनाक मोड़ों को सीधा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से बिलासपुर से पेंड्रा की दूरी, जो वर्तमान में 3 घंटे में तय होती है, घटकर मात्र 1.5 घंटे ही रह जाएगी। साथ ही बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों के बीच संपर्क बेहतर होने जा रहा है। बिलासपुर से केमची तक केंदा घाट के 8 बड़े मोड़ों को सहित तकरीबन 50 से अधिक मोड़ों को सीधा किया जाएगा और इससे यात्रा का समय कम होगा। इसके अलावा केंदा घाट में होने वाले खराब वाहनों की समस्या और हादसों में भी कमी आएगी। फ्लाईओवर के निर्माण से 2 पहाड़ों को जोड़ा जाएगा, जिससे घाट और मोड़ों की समस्या का स्थायी समाधान भी होने वाला है। खबर कोंडागांव से, जहां कोंडागांव में भी अब बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिल रही है। पोल्ट्री फार्म में निगरानी शुरू कर दी गई है, जहां रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। कोंडागांव में भी अब बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशासन ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशन में जिला और खंड स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। पशुधन विकास विभाग ने रोग की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाई और प्रशासन ने आम नागरिकों और पोल्ट्री फार्म संचालकों से बर्ड फ्लू के लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दूसरा नाइट लैंडिंग एयरपोर्ट विकसित होने जा रहा है, जो चक्करभाठा है। रात में अब विमान यहां पर उतारा जा सकता है। बिलासपुर के चक्करभाठा एयरपोर्ट में मार्च 2025 से नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। रायपुर के बाद ये छत्तीसगढ़ का दूसरा एयरपोर्ट होगा जहां रात में विमान उतर सकते हैं। एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक सिविल वर्क का टेंडर निर्वाचन आयोग से अनुमति के लिए खोला जा चुका है और जल्द ही इसके लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को डोंगरगढ़ आने वाले हैं, जहां जैन संत विद्यासागर की समाधि स्मृति समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर 12:55 पर डोंगरगढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री सीधे चंद्रगिरि तीर्थ जाएंगे, जहां वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर देश भर से जैन धर्म के अनुयायी और श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। कार्यक्रम में अमित शाह संत समाज और स्थानीय लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा मां बमलेश्वरी के भी दर्शन करने वाले हैं। और अब खबर कोरबा से, जहां 3 स्टूडेंट्स लापता हो गए हैं। हसदेव नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हसदेव नदी में 3 कॉलेज छात्र लापता हो चुके हैं। सोमवार सुबह से लापता तीनों छात्र के कपड़े और बाइक मंगलवार को नदी के किनारे मिले, जिससे इनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़ों की शिनाख्त करी गई, जहां पुलिस ने नगर सेना के गोताखोरों की टीम को बुलाकर तलाश अभियान की शुरुआत करी है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। निकाय चुनाव को लेकर भूपेश बघेल छुईखदान पहुंचे, जहां प्रत्याशी के पक्ष में इन्होंने प्रचार प्रसार किया और कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। छुईखदान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राज्य में बैठी भाजपा की सरकार का 14 माह के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है। हमारे मात्र 5 साल के कार्यकाल में सबको जमीनों का पट्टा था, आज नहीं है। पहले जो बिजली बिल हाफ था, आज दुगना है। पहले मीटर से रीडिंग, आज प्रीपेड। पहले 24 घंटे में जिला बनाए तो सुधि लेने वाला कोई नहीं। यही कारण है कि ये सरकार स्थानीय चुनाव को लगातार टालती रही। आज पूरा प्रदेश भाजपाई भय के साए में जी रहा है, लेकिन आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सब प्रदेश की जनता के आपके साथ है। ये बातें इन्होंने चुनाव के दौरान यानी प्रचार प्रसार के दौरान छुईखदान में कहा। सीजीएमएससी घोटाला मामले में 10 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर शशांक को लिया जा चुका है। 400 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम उजागर हुआ है। 2 अफसरों के साथ पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीजीएमएससी घोटाला मामले में शशांक चोपड़ा की न्यायिक रिमांड 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। बीते दिन एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक को रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद रिमांड को आगे बढ़ा दिया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के भाजपा कांकेर से, जहां 14 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांकेर में टिकट न मिलने पर ये बागी हो चुके थे। कांकेर जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने 14 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने कांकेर, चारामा और पंखाजूर में टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं पर यह कार्यवाही करी है। पार्टी ने इन नेताओं को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे और नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। सड़क पर गड्ढों की भरमार को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करी, जहां तेजी से मरम्मत कार्य कराने के निर्देश राज्य सरकार को जारी किए गए। तखतपुर मुंगेली पंडरिया सड़क पर गड्ढों की भरमार को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर इसको सुनवाई करी, जहां कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव के आचार संहिता अवधि समाप्त होने पर तेजी से मरम्मत किए जाने का निर्देश जारी किया। वहीं अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित करी गई है। बता दें कि जुलाई 2024 में बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भरने, नालियां जाम होने और विद्युत व्यवस्था बदहाल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां अरुण देव गौतम अब छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बना दिए गए हैं। 1992 बैच के अफसर हैं, 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में जुनेजा को यहां पर इनकी विदाई दी गई। अरुण देव गौतम अब छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बन चुके हैं। 1992 बैच के अफसर हैं, जहां 6 जिलों में एसपी की कमान संभाल चुके हैं। अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में संघर्षरत कोसोवा में सेवा देने के लिए अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक भी मिल चुका है।
रायपुर बस स्टैंड से बड़ी खबर, जहां लाठी और डंडे चलते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवारी के लिए एक दूसरे पर जम करके लात घूंसे चलाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर बस स्टैंड में सवारी के लिए लड़कों ने एक दूसरे की लाठी और डंडे और लात घूंसों से जम करके पिटाई कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हफ्ते भर पहले भी मैनेजर की पिटाई यहां पर करी गई थी। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार की है। मारपीट में दोनों पक्षों के तकरीबन 12 लोग थे और ऐसे में अब तक मामले में टिकरापारा थाने में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सराफा कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है, जहां रायपुर में 2 दिन पहले ही बेटी की शादी करी गई और इस शादी में मोटी रकम खर्च करी गई थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीते दिन आयकर विभाग की टीम ने सेठिया ज्वेलर्स के मालिक महेश सेठिया के ठिकाने पर दबिश दी। कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों के फोन जब्त करके उनसे पूछताछ की जा रही है। कारोबारी ने 2 दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी रायपुर में तय करी थी। जानकारी के मुताबिक कार्यवाही में रायपुर और धमतरी के आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम शामिल है। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे कारोबारी के इतवारी बाजार की दुकान और मैत्री विहार कॉलोनी के घर पर छापेमार कार्यवाही करी गई। दोनों जगहों पर से दस्तावेजों की जांच जारी है। बीच सड़क पर केक काटने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल बात करें तो जज बोले कि आम आदमी को गुंडा बताकर जेल में डाल देते, लेकिन मॉल संचालक को महज 300 रुपये का चालान काटा गया। रायपुर में मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे के बीचों बीच सड़क पर केक काटने के मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही 300 रुपये की चालानी कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करी गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता तो उसे गुंडा बदमाश बताकर जेल में डाल दिया जाता। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही करने वाले ट्रैफिक पुलिस के अफसर को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस प्रकार की सुनवाई करी है। मुख्यमंत्री सीएम साय समधी चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू को भी टिकट सौंपा गया है। पंचायत निकाय इलेक्शन में 10 बड़े नेताओं के रिश्तेदार यहां पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार चुनावी मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री के समधी और एक मंत्री की बहू भी शामिल हैं। साथ ही एक और मंत्री के भाई तो वहीं निर्विरोध पार्षद पद का चुनाव भी जीत गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के ही 2 पूर्व मंत्रियों के 3 रिलेटिव मैदान में हैं। कांग्रेस की बात करें तो एक पूर्व मंत्री के परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक पूर्व मंत्री के परिवार के सदस्य के अलावा भी मेयर के पति और साथ ही एक पूर्व महापौर की पत्नी को भी टिकट मिला है। वहीं बात करें, फहरिस्त काफ़ी लंबी है। अगर बात करें तो लगातार इस बड़े नेताओं को लेकर के जिला पंचायत सदस्यों की रेस में भी सीएम के समधी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रायपुर की अगर हम बात करें तो यतियन लाल वार्ड से कांग्रेस नेता जीत सिंह ने खुद पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा भाजपा ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रह चुकी मीनल चौबे को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है और तमाम तरह के दावेदार इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।